मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है 13 फरवरी 2022 और रविवार खास होता है। नियमित दर्शक तो जानते ही हैं और जो नए दर्शक हैं उनकी सूचना के लिए हम बतलाते चले कि प्रत्येक रविवार को हमारा प्रयास रहता है कि कमेंट्स के माध्यम से जो आपने हमसे पूछा है, जो जिज्ञासाएं जाहिर की है, उसको हम काफ़ी हद तक शांत करने का प्रयास करें। अब इसमें ख़ास ये है कि यदि इस रविवार ये हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित हो रहा है तो ये अगले रविवार को हमारे ही साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित होगा। और एक सूचना कि प्रत्येक माह का जो अंतिम रविवार आता है उस दिन दोपहर के लगभग 12:15 बजे हम निःशुल्क कुंडली मार्गदर्शन इसका प्रयास करते हैं, जिसमें आप कमेंट करके निःशुल्क मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, बिना ज़्यादा इधर उधर की बातें किए हम हमारे दर्शकों के कमेंट्स लेने का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। और यकीन जानिए कि हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। साथियों, सबसे पहला जो कमेंट है वो है अवधेश वर्मा जी का, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है। 108 नामों का हमने जिक्र किया है। विवाह से संबंधित ये उपाय है और हम नियमित रूप से इस प्रकार के प्रश्न इसलिए पूछते हैं ताकि आपका धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित जो ज्ञान है उसको बढ़ाया जा सके। साथियों, अगला कमेंट नेहा ओहवाल जी का है। आचार्य चंद्रकांत जी, सर मेरी कुंडली में 12वें भाव में मंगल है और वहीं से 8वें भाव में गिने तो 8वें भाव में गुरु हैं, तो क्या मुझे माँ पार्वती और महादेव जी का सोमवार के दिन आपने जो बतलाया है वो उपाय करना चाहिए? नेहा जी, बिल्कुल करना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भावी जीवन साथी हो वो ठीक वैसा ही हो जैसे आपने अपने मन में सपने संजो रखे हैं, जैसी कल्पना की है, तो आप उपाय ज़रूर करें, आपको लाभ होगा और ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है रवि रंजन जी का और आपने लिखा है कि अगर गुरु अपनी राशि में 6ठे भाव में हो तो क्या ये भी शुभ होगा? देखिए, शुभ तो ये होगा, परंतु 6ठा, 8वां और 12वां ये भाव त्रिक भाव है। अब गुरु का शुभत्व तो यहां भी बना रहेगा, परंतु उस शुभत्व को प्राप्त करने में जो संघर्ष है, जो रास्ता है, वो बहुत ज़्यादा आपके संघर्षों की अधिकता बढ़ जाएगी और माता के पक्ष से आपको विशेष लाभ अवश्य ही मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट बाबू परमार जी का है और आपने पूछा है कि कच्चा स्थान से क्या मतलब है? देखिए, कच्चे स्थान का मतलब ये होता है कि हमारा जो घर है, मैं फ्लैट्स की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों ने ज़मीन पर अपने घर बना रखे हैं उनके घर के अगले हिस्से या फिर पिछले हिस्से में जो कोई कच्चा, जहाँ पर कि फर्श नहीं है, किसी प्रकार का मार्बल नहीं है, जहाँ पर हम छोटा मोटा अपना गार्डन बना लेते हैं, उसी से ये तात्पर्य था। दरअसल ये शुक्र से संबंधित उपाय है। यदि आप शुक्र से पीड़ित हैं, शुक्र से आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेना चाहते हैं, तो आपको कच्चा स्थान घर में ज़रूर रखना चाहिए और वहाँ पर ऐसे पुष्प का पौधा जिसमें कि सफ़ेद रंग के पुष्प आते हों, ज़रूर आपको स्थापित करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट हर्ष जोशी जी का है और आपने लिखा है ब्रह्मचर्य के ऊपर पूरी वीडियो बनाओ। जी हाँ हर्ष जी, आपने बहुत अच्छी सलाह दी है और ब्रह्मचर्य के ऊपर वीडियो बनानी ज़रूरी भी है, क्योंकि कई ऐसी साधनाएं होती हैं जिसमें कुछ सर्टेन पीरियड के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से होता है। थोड़ा सा ये बतलाता चलूँ कि चाहे हम एपिसोड तो जब बनाएंगे तब बनाएंगे, पर ब्रह्मचर्य वो है जो आपके मन से, कर्म से और वचन से, इन तीनों से जब कंप्लीटली ब्रह्मचर्य है तभी जाकर के वो ब्रह्मचर्य को स्पष्ट रूप से हम माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप बाहरी तौर पर तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और मन में जो है वो आपके बुरे विचार घर कर जाते हैं। साथियों, अगला कमेंट समृद्धि आर सिंह जी का है। आपने लिखा है कि आचार्य जी, मंगल दोष कम करने के लिए कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि जैसे कि कौन सी कथा इत्यादि? देखिए,
समृद्धि जी, वैसे तो हम यहाँ पर आपको आई बटन में मंगल दोष से संबंधित जो हमारे एपिसोड हैं, जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। मंगल किस स्थान पर क्या परिणाम देता है, क्या बाधाएं आती है, उसके उपाय क्या हैं। परंतु यहाँ पर अब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं 3 ऐसे उपाय आपको बतला दूं जो सर्वकालिक हैं, सभी प्रकार के मंगल दोषों को शमन करने की शक्ति है। सबसे पहला तो है मंगला गौरी व्रत, ठीक है। दूसरा है वट सावित्री व्रत और तीसरा है मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है। ये तीनों आप बिना किसी की सलाह के, बिना किसी बहुत ज्यादा कर्मकांड के आप स्वयं ही इसको संपादित कर सकती हैं और मंगल दोष से आपको छुटकारा निश्चित रूप से अवश्य ही मिल जाएगा। साथियों, अगला कमेंट उन्नी कृष्णन केवी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग गुरुजी। उन्नी कृष्णन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट जवाहरलाल जी का है और आपने लिखा है हर हर महादेव। हर हर महादेव। और जवाहरलाल जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट है फैक्ट 24/7 का और आपने लिखा है मांगलिक होने के साथ साथ सर जी शनि की 7.5 भी चालू है, तो कैसे क्या किया जाए। देखिए, हाँ, ये एक वैसा ही हो गया कि एक तो करेला और उस पर नीम चढ़ा। मांगलिक दोष वैसे ही शादी में डिले करने का कार्य करता है और 30 पर 7.5 तो वो और भी डिले करने का कार्य करेगा। यहाँ पर मैं आपको एक त्रिवेणी बतला देता हूँ और वो यदि आपने अपना ली तो निश्चित तौर पर ये दोनों ही बाधाएं आपकी चमत्कारिक ढंग से दूर हो जाएगी। सबसे पहला तो आप महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप प्रारंभ कर दीजिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप जाप प्रारंभ कर दीजिए और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आप प्रारंभ कर दीजिए। दोनों ही समस्याएं आपकी जड़ से सदैव के लिए समाप्त। साथियों, अगला कमेंट हर्षल त्रिपाठी जी का है और आपने लिखा है गुरुजी, मेरा कुंभ लग्न है और बुध 12वें भाव में है, तो क्या आप पन्ना पहन सकते हैं। देखिए, पन्ना आपको इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि पन्ना आपके पंचमेश तो हो गया, आप त्रिकोण का समझ के उसको पहन रहे हैं, परंतु ये क्यों आप भूल जाते हैं कि वो अष्टमेश भी है, इसलिए आपको वो नहीं पहनना चाहिए। यदि आप कोई स्टोन धारण ही करना चाहते हैं तो हीरा आपको धारण करना चाहिए क्योंकि वो सुखेश और भाग्येश है आपकी जन्म पत्रिका में। और यहाँ पर हम प्रयास करेंगे एक आई बटन में प्ले लिस्ट प्रदान करने की, ताकि आप जाकर के देख सकें कि कौन सा रत्न आपको गलती से भी धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है नित्या जायसवाल जी का और आपने लिखा है आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या मंगली दोष के उपाय करते हुए नॉन मंगली से विवाह किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सार्थक और ऐसा प्रश्न जो काफी लोगों के मन में जरूर ही उमड़ घुमड़ रहा होगा। देखिए, आपने अपनी जन्म पत्रिका में जो मंगल दोष है उसका शमन कर लिया, बहुत अच्छा। फिर भी अगर आप किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो कुंडली विद्वान से जरूर मिलवाएं और आपने यदि पूर्ण वैदिक और सही रीति से शमन कर लिया है तो निश्चित तौर पर मंगल दोष आपके समाप्त हो चुका होगा। और मंगल की दशा या महादशा में यदि वो वापस लौट करके प्रभाव आता है, ये कुंडली टू कुंडली वैरी करता है, इसलिए आप स्वयं से कोई डिसीजन न लें। कुंडली मिलान एक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है जो हमें किसी विद्वान की सलाह लेकर के ही करना चाहिए। परंतु जहां तक प्रश्न ये है कि एक बार निवारण करने के बाद नॉन मंगलिक से विवाह किया जा सकता है, तो ये बात सत्य है और तथ्य परक है। साथियों, अगला कमेंट मदन सिंह जी का है और आपने लिखा है आचार्य जी, क्या 32+ में लड़के की शादी हो सकती है। मैं समझता हूं आप ये पूछना चाह रहे हैं कि 32 वर्ष से अधिक की आयु का आपका मतलब होना चाहिए। बिल्कुल, 32 क्या, देखिए हमारे जो YouTube पर कार्यक्रम कुछ ऐसे प्रसारित हुए हैं, आप स्वयं जाकर के कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, और जो उपाय हमने विवाह के बतलाए हैं 32, 30, 40 छोड़िए, आप 50 से भी अधिक आयु वर्ग के जो कंवारे थे और जो ये आशा छोड़ ही चुके थे कि अब उनका कभी इस जन्म में विवाह संपन्न होगा, उनके भी विवाह संपन्न हुए हैं। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, आप जरूर इसको अपनाइए। साथियों, अगला कमेंट है प्रणीता पाई जी का कि आपने लिखा है सर, टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं तो कैसे पता चले।
देखिए, टाइम ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो पता कैसे चले, इसके लिए आप अपने घर के, अपने गांव के जो बुजुर्ग हैं, परिवार के जो बुजुर्ग हैं, उनका सहारा लीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको कोई हिंट प्रदान कर दें। गाँवों में कब ट्रेन आती थी, कौन सी तिथि थी, उस दिन कोई विशेष त्यौहार हो, तो आइडिया आपको मिल जाएगा। और फिर भी यदि आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं चल पाता है तो आप प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि गलत टाइम के बजाय या कयास लगा करके हम कोई कुंडली बनाएं, उससे अच्छा है कि हम प्रश्न कुंडली का सहारा लें। वो बिल्कुल 100% रिजल्ट देती है। साथियों, अगला कमेंट मीनू शर्मा जी का है और आपने लिखा है, रेस्पेक्टेड सर, प्लीज सूर्य तुला राशि में हो तो क्या उपाय करें, जरूर बतलाइए। देखिए, सूर्य तुला में नीच राशि का हो गया है और जिन जिन के भी त्रिक भाव में या नीच राशि में है, एक तो उनको सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य अष्टक का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अगला कमेंट सरिता गुप्ता जी का है, आपने नमस्कार लिख भेजा है। सरिता जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट उषा जी का है, आपने लिखा है, सबको सबका प्यार मिल जाए। बिल्कुल उषा जी, सबको सबका प्यार मिल जाए, हम भी आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही इसमें एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं कि अपने प्यार को अपनाने से पहले कुंडली का मिलान जरूर करवाएं, यदि आप प्यार को हमेशा हमेशा के लिए न केवल पाना बल्कि उसको बरकरार रखना चाहते हैं तो। साथियों, अगला कमेंट जय श्री परांजपे जी लिख रहे हैं, आपने लिखा है, आचार्य जी, मीन लग्न की पत्रिका में बुध 7वें भाव में हो तो क्या होगा। देखिए, मीन लग्न में बुध यदि 7वें भाव में है तो एक तो वो हो गए उच्च राशि के, परंतु वो यहाँ पर मार्केश की भूमिका में भी है, तो चारों तरफ आपके भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, आप जुटा भी लेंगे, परंतु उसका उपभोग यहाँ पर इस स्थिति में व्यक्ति नहीं कर पाता है। साथियों, अगला कमेंट शेखर ठाकुराठी का है, आपने लिखा है, आचार्य जी, 107 नाम ही हैं आपकी लिस्ट में। शेखर जी, 107 नाम ही है, क्योंकि 108वां जो नाम है वो नाम है पार्वती, तो हो गए 108 नाम। साथियों, अगला कमेंट भोली देवी का है, आपने लिखा है, 12वें भाव का मंगल क्या परिणाम देता है। देखिए, ये कुंडली टू कुंडली वैरी करता है कि 12वें भाव में किस लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, इस पर डिपेंड करता है, मंगल की डिग्रियों पर डिपेंड करता है। परंतु दो चीजें वो जरूर करेगा, एक तो भाइयों से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती 12th हाउस में जिसके भी मंगल होता है, और आंखों से संबंधित कोई ना कोई समस्या सदैव बनी रहती है। साथियों, अगला कमेंट आकांक्षा अक्ष जी का है, आपने लिखा है, अगर सूर्य और बुध 12th हाउस में हो तो क्या परिणाम देगा। देखिए, वैसे फिर यही बात कि लग्न बदलते ही सारे परिणाम बदल जाते हैं, परंतु फिर भी यदि ये युति है तो एक चीज कॉमन जरूर होगी कि इस व्यक्ति पर संगत का बहुत जल्दी असर पड़ता है। चाहे वो पॉजिटिव संगत हो तो अच्छा असर जल्दी पड़ जाएगा, नेगेटिव संगत है तो बुरा असर जल्दी पड़ जाएगा। साथियों, अगला कमेंट रानी भारती जी का है और आपने लिखा है, मैं बहुत कोशिश करती हूं कि किसी दुश्मन की मदद नहीं करूंगी, पर मैं खुद को रोक नहीं पाती। सामने वाले की मदद हो ही जाती है और बाद में वो मुझसे पूछता भी नहीं है, सभी मतलबी हैं, क्या करें। देखिए, दुनिया क्या कर रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, और जो आपने बात लिख भेजी है वो एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है, तो अच्छे गुण आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। मदद करने से पहले आप अपने आप को ये समझा लें कि आपको उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। मदद करना अच्छी बात है, उसके बदले कुछ मिले ना मिले इससे आपको मतलब नहीं रखना चाहिए। आप सही हैं और सही बने रहें। साथियों, अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक हैं शकुन शरण जी, उन्होंने लिख भेजा है, आचार्य जी प्रणाम, एब्सोल्युटली राइट है, योर प्रेडिक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रू, आई कैन से मोर देन 1000%। देखिए, दर्शकों का जो विश्वास है, जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसी ने हमें इस स्तर पर पहुंचाया है और हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए हम शोधपरक वस्तुएं लेकर के आते हैं, शोधपरक ज्ञान लेकर के आते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि 1000% सही होने चाहिए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट लोकेश सिंघल जी ने लिखा है, आपने लिखा है, ट्रू,
जी हाँ लोकेश जी, सब कुछ ट्रू है, क्योंकि हमने काफ़ी फिल्टर लगा रखे हैं। ये जो कार्यक्रम आपके पास स्क्रीन पर जब पहुंच रहा है, ये शास्त्रों से होता हुआ, शोध से होता हुआ, उसको फिर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने के बाद में आप तक लाया जाता है। तो लोकेश जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, अमित अग्रवाल जी, आपने लिखा है गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। अमित जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और साथियों, अगला कमेंट नरेंद्र मृणाल जी का है और आपने लिखा है थैंक्स। नरेंद्र जी, हमारे लिए थैंक्स और धन्यवाद सिर्फ हम उस रूप में स्वीकार करते हैं कि यदि आपने हमारे कार्यक्रम से अपने जीवन को यदि 1% भी बेहतर बना लिया है, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं कार्यक्रम को देखने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कुछ कमेंट्स। जिन लोगों के कमेंट्स शामिल नहीं हो पाए, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रति रविवार को हम प्रसारित करते रहते हैं ये कार्यक्रम। फिर भी मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से खेद व्यक्त करना चाहूँगा जिनको आज निराशा हाथ लगी। खैर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो साथियों, आप सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति शीघ्र अतिशीघ्र हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।